सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर टाइनी टीचर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें आंट्स के बारे में बताया गया है। हमने आंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आंट्स कितने कलर की होती हैं, कहाँ रहती हैं, वो सब। और आज की इस वीडियो में हम इसे आगे रीड करने वाले हैं। They spend most of their time searching for food। तो यहाँ से दे का मतलब है आंट्स। तो आंट्स जो होती है वो अपना ज़्यादातर टाइम सिर्फ फूड ढूंढने में निकाल देती हैं। Some rooms serve as storeroom for this food। तो हमने ये पढ़ा था ना कि एंट में 100 कमरे होते हैं, तो उनमें से कुछ कमरे स्टोर रूम की तरह यूज होते हैं खाने को रखने के लिए। Soldiers had separated barracks। जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनके लिए भी एक अलग से कमरा बन रखा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आंट हिल में खाना के लिए एक अलग स्टोर रूम बन रखा है, सोल्जर्स के लिए एक अलग रूम बन रखा है। तो इतने सारे रूम बन रखे हैं एंट हिल के अंदर। नो वर्कर हैज़ एवर टायर्ड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। और जो जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, उनमें से कभी किसी ने ट्राई भी नहीं किया किसी सोल्जर के घर में रहने का। No soldier has even go out searching for food. No worker or no soldier or no cleaner has ever harmed a grub। और जो सोल्जर होते हैं ना, वो खाना ढूंढने भी नहीं जाते। और एक वर्कर, एक सोल्जर और एक क्लीनर, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रब को हार्म नहीं कर सकता, ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। So you see an ant's life is very peaceful। तो जो आंट की लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। Each does its shares of work intelligently and bravely। वो अपना काम समझदारी से और बहादुरी से शेयर करते हैं। And never fight with other members of group। और वो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी भी नहीं लड़ते। तो हमने ये पार्ट तो पढ़ लिया, अब हम इस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिकाइज्ड पैसेज मीन्स। ऑप्शन नंबर 1, हाईली एग्जैगरेटेड। ऑप्शन नंबर 2, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। ऑप्शन नंबर 3, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो आंट की लाइफ है वो अनट्रू क्यों लगती है। सो हमको इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए थोड़ा अनट्रू लग रहा है। और सेकंड ऑप्शन में बताया गया है कि ये एकदम असंभव सा है यकीन करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन में बताया गया है कि फैक्ट्स मतलब जैसी आंट होती हैं ये उससे एकदम ही अलग है, वैसा है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उसे पूरा करना है। फर्स्ट, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट। तो हमें इस सेंटेंस में थोड़ा सा दे दिया है, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट। अब हमें आगे का लिखना है। तो इसका आंसर होगा एन आंट इज द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो आंट है वो सबसे ज़्यादा छोटी इंसेक्ट है, बट सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज। तो हमें जो आंट की लाइफ है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारे फैक्ट्स पता है, तो वो हमें कैसे पता चले। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सो इसका आंसर हो जाएगा सम पीपल हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आंट को पेट की तरह रखा है, आंट्स को पाल रखा है, वो उनका रोज का बिहेवियर, वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, सब बहुत ही ध्यान से देखते हैं। सो उन लोगों की वजह से हमें आंट के बारे में इतना कुछ पता है। इन वॉट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। सो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आंट की लाइफ हो वो इतनी पीसफुल किस वे में है। हम लोग आंट की लाइफ को पीसफुल किस लिए कह रहे हैं।
An ant's life is peaceful because each ant does its work intelligently and bravely and never fight with other ants of the same group. इस क्वेश्चन का आंसर है जो आंट्स होती है उनकी लाइफ को पीसफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली चीज़ वो ग्रुप्स में रहती हैं और उनके ग्रुप में हर काम बटा होता है और हर एंट अपने काम को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली समझदारी से ब्रेवली मतलब बहादुरी से करती है। और सबसे अच्छी बात एंट्स के ग्रुप की कि वो अपने ग्रुप में कभी भी लड़ाई नहीं करती। तो इन सब चीज़ों की वजह से आंट की लाइफ को पीसफुल कहा गया है। The queen ant has a pair of wings which she cast off before she being to lay eggs. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring 4 complete ants. The life of an ant in the anthill is a book which many of us जो एग्स होते हैं ना वो हैच होते हैं और ग्रब्स बन जाते हैं। जो ग्रब्स होते हैं वो ककून बनते हैं और जो फाइनली जो ककून होता है वो एक आंट बन जाता है। द क्वीन आंट इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट्स लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो क्वीन आंट होती है ना वो जितनी भी पॉपुलेशन होती है उस कॉलोनी की उन सब की माँ होती है और वो वहाँ पे कुछ 15 सालों से रह रही होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ ऑल इट्स वेडिंग फ्लाइट। दिस वेडिंग फ्लाइट्स टेक अ प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। द क्वीन लीव्स द नेक्स्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन। High up in the air on its return to earth, it gets right on its wing and then does nothing but lay eggs. Soldiers guard them and also carry them about daily, wearing exercise and sunshine. वेडिंग फ्लाइट जो वेडिंग फ्लाइट होती है वो समर में होती है और जब क्वीन आंट बड़ी हो जाती है तो वेडिंग फ्लाइट में बेसिकली वो अपने घर को छोड़ देती है। अब यहाँ पे एग्स की बात हो रही है तो एग्स जब हैच होते हैं तो उनके अंदर से ग्रब्स निकलते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं उनका काम होता है ग्रब्स की रक्षा करना। जो वर्कर्स का काम होता है वो होता है ग्रब्स को खाना खिलाना और उन्हें साफ़ सुथरा रखना और उन्हें एक्सरसाइजेज और उन्हें धूप दिखाने के लिए बाहर लेके जाना। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activities for 3 weeks more. फिर जो ग्रब होता है वो ककून बन जाता है और फिर से 3 से 4 वीक के लिए वो बिना खाना बिना एक्टिविटी के रहता है। Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. तो फिर उसके बाद जो ककून होता है वो टूटता है और उसमें से एक परफेक्ट एंट बाहर आ जाती है और अब समय है उन्हें सिखाने का और ट्रेन करने का। तो यहाँ पे उनको ट्रेन करा जाता है सोल्जर बनने के लिए, क्लीनर बनने के लिए, वर्कर बनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर etc. जो नई आंट है ना वो वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर ये सारी ड्यूटीज पुरानी आंट से सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी सी आंट होती है वो तैयार हो जाती है इस बाहरी काम की दुनिया में जाने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ant and the green fly. जो ant hill होता है ना वो सिर्फ ants के लिए घर नहीं होता, कुछ और creatures के लिए भी घर होता है जैसे बीटल और कुछ अलग प्रजाति की भी ants होती हैं उनके लिए और ग्रीन फ्लाई के लिए। ये सब भी ants hill में रहती हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब ये बात आ गई कि जो ants होती है वो इन्हें रखती क्यों है अपने नेक्स्ट के अंदर, अपने एंट हिल के अंदर।
For several reasons, some give off smell pleasant to the aunt's sense, other gives sweet juices, and some are just pet or playthings like cat and dogs to human being. कुछ जो होते हैं वो आंट्स को स्वीट जूस देते हैं और कुछ को तो आंट्स ऐसे ही पेट की तरह रखती हैं, जैसे कि ह्यूमंस कैट और डॉग को रखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।